Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Valley Teaching Point. So today in this video I'm going to start one of the most important chapter of class 10, which is pair of linear equation of two variable. So let's start first. Here we will start with the basic information of numbers, because as we know mathematics is the study of numbers, quantity and shapes. तो सबसे पहले हम यहाँ numbers के बारे में जानेंगे और numbers को हम basically जो पढ़ते हैं वो algebra chapter में पढ़ते हैं. So we know that there are two types of number. One is variable and second is constant number. Variable number को हम लोग बोलते हैं unknown numbers. Unknown means जो और इसको हम not fixed भी बोलते हैं, जो कि fixed नहीं है, not fixed. और ये जो होता है वो हमारा known number है, जो कि fixed number भी कहा जाता है, जिसको हम जानते हैं. इनको वेरिएबल्स को जो है वो हम डिनोट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से. मोस्टली हम एक्स वाई जेड ही को देखते हैं, या कोई भी अल्फ़ाबेट आप मान सकते हो. वेरिएबल को वेरिएबल बोलते हैं. और कांस्टेंट जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है. मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सबको हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं. यहाँ ये दोनों नंबर्स वेरिएबल और कांस्टेंट मिला करके टर्म बनती है. जैसे कि हम लोग बोलेंगे 2, तो आप सिंपली बोल सकते हो 2 एक टर्म है. अब मैंने यहाँ बोला 3x + 2, तो आप बोलोगे यहाँ पर 3x एक अलग टर्म है, 2 एक अलग टर्म है. मीन्स ये दो टर्म्स है. अब ये टोटल सब मिला करके आप इसको एक और नाम देते हो जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो एल्जेब्रा, इसमें मतलब नंबर्स इंक्लूड है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट भी इंक्लूड है. अब यहाँ पर अगर कोई बोलेगा कि 2 जो है 2 में तो वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 2 के साथ तो हम लोग बोलेंगे कि 2 के साथ भी वेरिएबल इंक्लूड है. कैसे? तो यहाँ पर देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है x⁻0, या किसी भी वेरिएबल के पावर पर 0 लगा दोगे तो ये क्या कौन सा नंबर देगा? तो ये 2 × 1 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा 2. तो ये सारे नंबर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म से, जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं. नाउ मूव करते हैं व्हाट इज द इक्वेशन. तो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. अब अगर मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, सपोज दिस इज द एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है. अब अगर हमने यहाँ पर इक्वलिटी का साइन इंक्लूड करके यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. ओके, इक्वेशन ये शो करती है, इक्वलिटी के साइन जो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं ये शो करता है कि हमारा राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के टर्म से. जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे कि 2 से ऐड करने पर हमें 8 मिलेगा, तो हम 6 को ही रख सकते हैं. 6 + 2 = 8. तो ये इक्वलिटी साइन यही शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब हम मूव करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि पावर्स और डिग्री किसे बोलते हैं. पावर्स या डिग्री ये दोनों एक ही नाम है. अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने x⁴ लिखा है या x² है +2 ऐसा कुछ है, तो पावर्स बोलते हैं एक्सपोनेंट्स को. हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जितने भी पावर्स लगी हैं उन्हीं को हम डिग्री बोलते हैं. तो ये सब डिग्री है. ये 4 डिग्री हो गया, ये सेकंड 2 डिग्री हो गया, या फिर 2 पावर 4 पावर बोलते हैं. अब इनके डिग्री के अकॉर्डिंग सबके नाम रखे जाते हैं. डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे कि डिग्री 1 अगर किसी इक्वेशन में है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं दूं लीनियर इक्वेशन का, तो ये होता है x + 2 = 1. ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन. अब किसी में डिग्री 2 होता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे होता है ये x² + 2x + 3 = 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी में डिग्री 3 भी होता है तो डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन. सपोज दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, ऐसा क्यूबिक इक्वेशन होगा. ओके, इज इक्वल टू 0 कंपल्सरी है या समथिंग कुछ और. अब मोर देन 3 अगर डिग्री है किसी भी इक्वेशन में तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये जो है ना कुछ भी हो सकता है, x⁴ = 2 या x⁵ + 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं. अब हम मूव करते हैं लीनियर इक्वेशन. हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखो ये सारे इक्वेशन है, मोस्टली जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. आप इन सबको बाद में पढ़ोगे ये सारे को. अभी जो आपको पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन में 2 तरह का होता है.
लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, एक होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, सेकंड होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्या होता है, देखो यहाँ पर टर्म मैंने लिखी है, वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है x प्लस बी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल है वो 1 है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। टू वेरिएबल्स में क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 2 शो होंगे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 वेरिएबल शो हो रहे हैं। अब ये जो a और b दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी a और b, c भी दिख रहा है, ये सारे टर्म्स जो है a b c, ये सब के सब रियल नंबर है, और वी कैन से ये सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे। ओके, लाइक यहाँ पर देखो तो a हमारा 2 है और b क्या है, 4 है। तो हमें a b c पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये फिक्स्ड है, और जो x y है ये वेरिएबल्स है, इन पे हमें फोकस करनी है। अब मैं यहाँ पर देखो, मैं अगर बोलूं कि एक इक्वेशन मैंने ली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अब मैं बोलूं इसमें x की भी वैल्यू फाइंड करके दिखा दो, y की भी वैल्यू फाइंड करके दिखा दो, क्या आप फाइंड कर सकते हो? तो बगैर एज्यूम किए हुए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। तो अगर हमें एज्यूम नहीं करना हो और फिर भी हमें फाइंड करना हो, तो हम एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसके लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, देन हम इस वेरिएबल को, दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो अब मैंने 2 इक्वेशन दे दिए, तो आप दोनों को फाइंड कर सकते हो। इसलिए हम इस चैप्टर का नाम हमने जो लिखा है वो हमने लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट इज वाई इन दिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है इसमें आपको लीनियर इक्वेशन के एक पेयर दिखाई देंगे, इट मीन्स 2 इक्वेशन दिखाई देंगे। ओके, अब इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे दिखेंगे, तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होगा। जैसे फर्स्ट अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, जस्ट लाइक दिस। ये जो मैंने 2 दिया ना, ये इसी तरह से इक्वेशन आपको शो होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हम इस चैप्टर में हमें क्या करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि एक x है, एक y है, ये 2 बच्चे हैं जो जंगल में गुम हो गए और इसे आपको ढूंढना होता है, यानी किसी भी तरह आपको x और y को फाइंड करना होता है। इनको फाइंड करने का 2 बेसिकली मेथड है, वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड। तो हम वन बाय वन इन दोनों मेथड पर देखेंगे, इन दोनों मेथड को देखेंगे कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे फाइंड होगा। उसके पहले हमें थोड़ा जानना है कि हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, और इसकी कुछ कंडीशंस है जो हम मुझे यहाँ पर मैं एक एक एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ देखोगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा प्लॉट होता है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के नाम में ही छिपा है लाइन। ये जो लाइन वर्ड है ना, इट मीन्स जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक लाइन शो होगी। अब यहाँ पर तो 2 पेयर्स है, मतलब एक पेयर्स है, मीन्स यहाँ पर 2 लाइन होगी। अब वो 2 लाइंस किसी भी तरह की हो सकती है, 2 लाइंस बेसिकली 3 तरह की हो सकती हैं, या तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मीन्स वो क्रॉस करेंगी एक जगह पर, दोनों कट करेंगी, या फिर एक लाइन जो होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। तो ये 3 कंडीशंस है। अब ये तीनों कंडीशन कहाँ पर फॉलो किए जाएंगे, इसको हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। नाउ अब मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग इक्वेशंस ली हैं, 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली है। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये 2 लाइंस की भी इक्वेशन हो, हम लोग इसको 2 लाइंस की भी इक्वेशन कहते हैं, 2 पेयर ऑफ लाइंस हियर। तो अब हमें इनके जो है ना कांस्टेंट टर्म के, कांस्टेंट वैल्यू के या वैल्यू के रेशियो फाइंड करने, मीन्स a1 a2 b1 by b2 एंड c1 by c2। अब ये a1 by a2 क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट में जो कांस्टेंट नंबर होता है दैट इज कॉल्ड a1, सेकेंड वाला जो होता है वो दैट इज कॉल्ड a2, यहाँ जो होता है वो होता है हमारा b1, यहाँ पर जो होता है वो होता है b2, दिस इज c2 यहाँ पर 0 करना पड़ता है, यहाँ पर जो होता है ना वो होता है c1 एंड यहाँ पर होता है c2, यहाँ पर नहीं है कुछ भी तो यहाँ पर 0 होगा। ओके, अब इनके रेशियो को हम लोग निकालेंगे, तो रेशियो को लिखेंगे a1 की जगह पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, 1/3,
3, A2 की जगह पर यहाँ पर क्या है 3 है, और B1 देखो -2 है, माइनस के साथ लिखोगे, एंड यहाँ +4 है तो यहाँ ओनली 4 लिखेंगे, और यहाँ पर C1 0 है, C2 हमारा -20 है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इक्वलिटी की साइन होती है कि नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल है कि नहीं। यहाँ आप देखोगे कि ये तो इसके इक्वल नहीं है, यहाँ देखोगे ये भी इसके इक्वल नहीं है, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं इनके कंपेयर करने पे इनके रेशियो को कंपेयर किया है तो ये इक्वल नहीं आए, इसका मतलब जो ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, तो ग्राफ जो है वो हमारा बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, मीन्स लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा, और लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन और मिल जाती है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा। तो सॉल्यूशन, जब देखो सॉल्यूशन को पहचानने का एक ही मेथड है कि ग्राफ में अगर लाइंस में, दोनों लाइंस में जहां पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितने पॉइंट्स मिलते हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप क्रॉस कर रहे हो तो कितने पॉइंट है, यहाँ पर ओनली 1 है, तो सॉल्यूशन होंगे 1, ओनली 1 सॉल्यूशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये दो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। अब इसको भी देख लेते हैं, सेकंड में हमने इक्वेशन ली है, इसको भी रेशियोज को फाइंड करते हैं, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। यहाँ देखो A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/4, सेकेंड है 3 एंड 6, फोर्थ में -9 डिवाइड बाई -18, C1 C2। अब देखो कैंसिल करो, यहाँ कैंसिल करो एंड यहाँ कैंसिल करो, सबसे हमें क्या मिलता है, सबसे हमें मिल रहा है कि इनकी रेशियो जो है वो इक्वल है, 1/2 1/2 1/2, मीन्स इनकी जो रेशियो है वो सबकी इक्वल है। इट मीन्स जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, वो ग्राफ इन कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ओके, अब जब ये दोनों लाइन एक ही हैं तो इनके बीच में जो जितना पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो यहाँ पर होंगे वो तो बहुत सारे हो जाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, और ये जो लाइन है वो कैसी हो गई, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, ये याद रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है गिवन, ग्राफ प्लॉट होती है तो उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, या आपको रेशियो आएगा डायरेक्टली, ये रेशियो गिवन होगा या इक्वेशन गिवन होगी, इस इक्वेशन की नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो आपको बस ऐसे ही रेशियो फाइंड करना है, फिर ग्राफ बनाना है, ग्राफ देखना है, कटिंग हो जाएगा, तो फिर वो कितनी सॉल्यूशन हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब थर्ड कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, इसको भी रेशियो करेंगे तो ये होगा A1 A2 B1 B2 एंड दिस इज C1 C2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/A1 1 है, A2 2 है, 1/2 यहाँ हो जाएगा 2/4, यहाँ पर होगा -4/-12। इसको करोगे तो ये 2 टाइम्स और ये हमारा 3 टाइम्स। यहाँ पर देखो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एक टर्म तो इक्वल हुई, एक रेशियो, दूसरी वाली रेशियो इक्वल नहीं हुई। जब ऐसा कुछ पैटर्न आए कि एक इक्वल है दूसरा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी लेकिन इनका डिस्टेंस भी सेम होगा। इट मीन्स ये पैरेलल लाइंस होंगी जो कभी भी मीट नहीं करेंगी। जब ये मीट ही नहीं करेंगी तो इनके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स इसका इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं निकलेगा। और ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, और नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपको, ये जो टेबल है इसको टेबल ही हम लोग बोलते हैं बेसिकली, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है और इसको अप्लाई भी करना है जब आप इसके एग्जाम्पल्स बनाओगे या क्वेश्चंस करोगे वहां पे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि
जो मेथड्स है अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड वो कैसे अप्लाई होते हैं और उसको कैसे काम करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।